जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी है। इस्लाम की दूसरी जंग है, जिस जंग का नाम जंग उहद है। अल्लाह, ये वो जंग है जिसमें 70 सहाबा शहीद होते, हुफ्फाज़ कुरान शहीद होते हैं। मुसलमान कामयाबी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब माहौल पलटता है, माहौल तब्दील होता है, माहौल पलटता है। मुसलमान जख्मी हो जाते हैं, कोई इधर शहीद हुए लेटा है, कोई इधर शहीद हुए लेटा है, कोई इधर लेटा है। अरे मेरे नबी भी उस जंग में शरीक है। तुम जानते हो वो आका, वो आका, वो आका जिनके लिए कायनात बनाई गई थी, आज वो भी जंग में शरीक है। आप देख रहे हैं मेरे नबी के हाथ में तलवार है, लेकिन जालिम नबी को कत्ल करना चाहते हैं, जालिम सहाबा को कत्ल करना चाहते हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। ये जंग ओहद की बात बता रहा हूं, मेरे नबी जंग में है। अरे जरा अपने नबी की बात तो सुनो। आज हम कितने दूर चले गए हैं, जलसों से अच्छी बातें नहीं सुन पाते। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के सामने एक जालिम आ जाता है जिसका नाम इब्ने क़य्यिम है। मेरे नबी पर जब उसने वार किया, मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे। अरे खौद जानते हो क्या होता है? जंग में जो टोपी ओढ़ी जाती है उसके सामने जंजीरें लटकी हुई होती है, उसको खौद बोलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाते हैं, आगे से शीशा होता है, वो हवा रोकता है, मगर मेरे नबी खौद ओढ़े हुए हैं और तलवार हाथ में है। अब जालिम इब्ने क़य्यिम आ जाता है, मेरे नबी पे इतनी जोर से वार करता है, तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफें हुई है, आमना के लाल को कितनी तकलीफें हुई है। मेरे नबी पे जब उसने वार किया तो चेहरे पे जब वार करता है तो वो चेहरे की जंजीर के साथ इतनी जोर से ज़रब लगती है, जंजीर की दो कड़ियां मेरे नबी के रुखसार में दाखिल हो जाती है, मेरे नबी के रुखसार में घुस जाती है। किसी के कांटा लग जाए बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे नबी के चेहरे में यहां पर उस खौद की जंजीर जो थी उसकी कड़ियां इसके अंदर, गोश्त के अंदर घुस जाती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी भी एक तरफ को लेटे हुए हैं, लेकिन जब पता चला मदीने की औरतों को कि हमारे जियाले शहीद होने के करीब है, और इस्लाम की शहजादियों औरतों को ये तुम समझती हो कि इस्लाम में औरतों का मकाम कुछ नहीं है, औरतों का हिस्सा कुछ नहीं है। जरा देखो, आज तुम मार्केट को भागती है, आज तुम मेले ठेलों को भागती है, आज बिया शादी में अपने जिस्म की नुमाइश करती है, मगर ये औरतें थी, इन्होंने अपनी चादर ओढ़ी है और जंग के मैदान में आ जाती है। इन औरतों में आने वाली इनकी दादी सैयदा फातिमा थी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा आ जाती है। जब पता चला मेरे अब्बा की तबीयत नासाज है, अल्लाह अल्लाह, जरा सुनाओ, जैसे ही सैयदा फातिमा आती है, जब देखा तो फातिमा कह रही है, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, आपको क्या हुआ है? अब्बा जान जरा मुझसे बातें करिए, अब्बा जान, इतनी प्यारी बेटी कह रही है, अब्बा जान मुझसे जरा दो बातें कर लीजिए। मेरे नबी कभी आंखें खोल लेते हैं, कभी बंद करते हैं। अरे तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा कह रही है, अब्बा जान, अब्बा जान अपनी आंखें खोलिए। इतने में हजरत अबू बैदा बिन जर्रा आ जाते हैं। सईदा फातिमा एक तरफ है क्योंकि वो अहले बैत की शहजादी है। अल्लाह अल्लाह, उनके पर्दे का ये आलम था कि उनके घर में हजरत जिब्रील भी आने के लिए इजाजत चाहते थे, हजरत जिब्रील भी इजाजत मांगते थे। हजरत अबू बैदा बिन जर्रा जब आते हैं, मेरे नबी को तकलीफ हो रही है, नबी बोले, अबू बैदा बिन जर्रा जरा ये कड़ियां निकालो। अल्लाह अल्लाह, ये
ये सहाबी परेशान हो गए, आका के कड़िए कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने हाथ से वो जंजीर पकड़ी और खोद पे हाथ रखा, और जैसे ही वो कड़िए खींचना शुरू की है, मेरे आका के चेहरे पे तकलीफ के असरात होने लगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ रुक गए। कहा आका मेरी माँ पे कुर्बान, मेरे बाबा आप पे कुर्बान, मेरी औलाद आप पे कुर्बान। आका आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। ओ नौजवानों, आज तुमने खिलवाड़ बना रखा है। जरा देखो मेरे नबी कह रहे अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो। अल्लाह हजरत अबू उबैदा ने फिर कोशिश की, दोबारा फिर उन्होंने जंजीर को पकड़ा, और पकड़ने के बाद हाथ लगा करके जब खींचा, ताकत लगाई, तो मेरे नबी के चेहरे पे तकलीफ के असरात देख करके हजरत अबू उबैदा के फिर हाथ रुक जाते हैं। आका आका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपको तकलीफ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ आका, कैसे निकालूं, हजरत कैसे निकालूं, अबू उबैदा निकालो। अबू उबैदा अब वो तकलीफ को देख रहे हैं। दो रिवायतें हैं, एक रिवायत तो ये है कि आपने अपनी आंखों से पट्टी बांधी ताकि मैं नबी का चेहरा ना देख पाऊं, कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ रुक जाए, क्योंकि वो अंदर है तो और ज्यादा तकलीफ हो रही है। और दूसरी रिवायत ये है, मैंने आंखें बंद की और अपने दांतों से जब वो जंजीर पकड़ के और खोद पर हाथ लगा करके जब ताकत लगाई है, तो तारीख उठा करके देखो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के दांत टूट जाते हैं। किसी तरीके से वो जंजीर निकली। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही जंजीर निकली खून का फुहारा आया, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हट गए, सैयदा फातिमा आ गई और अपना दुपट्टा लेकर के, अपना आंचल लेकर के बाबा के जख्म पे रख दिया। अब्बा अब्बा जान, आका मुझसे बातें करो। अब मेरे नबी ने बातें करना बंद कर दी, मेरे नबी बोल नहीं रहे, मेरे नबी खामोश हैं। सैयदा की सांसें रुक रही है, सैयदा की सांसें रुकने जा रही है। अब्बा अब्बा मुझसे 2 मिनट के लिए बातें कर लो। अरे वो बेटी ऐसी बेटी थी, अगर दुआ कर देती तो आसमान से फरिश्ते आ जाते हैं, और अगर ये दुआ कर देती है अल्लाह ये जमीन को फाड़ दे और इन जालिमों को धंसा दे, तो सारे जालिम धंस जाते। मगर वो साबिरा बेटी थी, वो सैयदा जाहिदा बेटी थी। अल्लाह अल्लाह, अब कह रही है अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, जरा आंखें खोलिए। मेरे नबी आंखें नहीं खोलते हैं। सैयदा अपना दुपट्टा पानी में भिगो करके मेरे नबी के यहाँ लगा रही है ताकि खून रुक जाए। ओ नौजवानों, आज तुमने उर्सों का, मेलों का, ठेलों का, मुहर्रम का ये सारा माहौल बिगाड़ के रखा है। तुम्हें नबी का वास्ता, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज पक्की सच्ची तौबा कर लेना और उसी फातिमा के जियाले सैयदा तैयबा जाहिदा और ज़ारा बतूल के शहजादे, जिनकी रगों में किसी माई के लाल का इनके बारे में इख्तिलाफ नहीं है। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, पूरी दुनिया को, मौलवियों को, किसी को चैलेंज कर दो, चाहे अपना हो या गैर हो, कोई माई का लाल इनके नसब पे उंगली नहीं उठा सकता है। ये वो सैयदा, ये वो मौला कायनात हजरत अली के शहजादे हैं। आज तुम किस्मत वाले हो, इनके हाथ में हाथ दे देना और इनसे मुरीद हो जाना और दिल ही दिल में कहना, कहना रसूल हमने हुसैन को
नहीं देखा, हमने हसन को तो नहीं देखा, हमने मौला कायनात के शहजादे उनके पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं देखा, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को तो नहीं देखा, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक को तो नहीं देखा, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम नीचे तखों से पाक सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को नहीं देखा, मगर हमने उन्हीं के बेटे सुहेल मिल्लत को देखा। हम इनके हाथों में बिक गए और ऐसे हो जाओ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अनमोल। वा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे सय्यदी सरकार सुहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या पता है जिस घराने के लिए ताजुश शरिया खड़े होते, अरे ताजुश शरिया क्या, सरकार मुफ्ती आजम, सरकार मुफ्ती आजम के आला हजरत, समझे, मिलाई सदका। मालूम नहीं, एक शेर से तुम्हें पता चल जाएगा जो इनके दादा के बारे में कहा, तुझसे सग, तुझसे दर, क्या बोलो, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये तो औलाद है, ये तो बेटे हैं, ये तो सग के माना फारसी में कुत्ते के आते हैं। मशहूर बात है, तुमने सुनी होगी, गौसे पाक की खानका लंगर खाना चलता था, वहां पे कुत्ता रहता था। आला हजरत, ये आज का जो मौलाना ना जो दो उल्टी सीधी किताबें पढ़ लेता है, मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता है और खुराफात बकवासी करता है, ये वो मौलाना नहीं थे, ये आला हजरत थे। जी माशाअल्लाह। वो कहते हैं, कहते तुझसे दर, निस्बत देखो, दर कोई औलाद नहीं है, खून नहीं है मौला कायनात का, क्या बात, फातिमा का उसमें दूध नहीं, अली का खून नहीं, निस्बत तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अल्लाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो कमेटी वालों ने, कारी साहब ने, मौलाना जली साहब आले रसूल को लाके बिठा दिया, माशाअल्लाह, नबी के शहजादे को ला करके बिठा दिया है कि अब हम दुरूद भी इन पे पढ़ेंगे और जूते चप्पल भी नहीं के उठा के सर पे रखेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हम अब नाकारा नहीं, हम लावारिस नहीं, किसी का कोई नहीं होगा, हमारा सिलसिला उन बुजुर्गों से जुड़ा है। जब हम एक सुहेल मिल्लत की कड़ी पकड़ेंगे तो ये मौला कायनात हजरत अली फातिमा तक जाएगी और फातिमा बाबा की चौखट पे खड़े होकर के अपनी औलाद के बारे में कहती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम ऐसे वैसे नहीं, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात, जहन में रखना, जाना नहीं कोई, मौका है, थोड़ी देर मेरी तकरीर और सुनो। सोच रहे होगे कि खत्म कर दूं, मगर इतनी जल्दी अभी खत्म। और आज ना हजरत की भी थोड़ी नहीं, इनका तो एक एक जुमला भी भारी होगा। हजरत की भी आज तकरीर होगी, जितना चाहेंगे हजरत उतना आज फैज बांटेंगे। और यार, जब वो एक कुत्ता गौसे पाक के इनके दादा अबू अजदाद वहां पर रह करके कामयाब हो गया, तो ये कारी अबुल हसन साहब कभी तो यार इन पे प्यार। अभी ना हजरत अपने ड्राइवर से यार इतने, मैं चेहरे को देख रहा कसम से, माशाअल्लाह, यही चीज होती है, मतलब इतने प्यार से बातें कर रहे हैं, इतने प्यार, क्या नाम है, अरशद नाम, इतने प्यार से, मतलब इतनी प्यारी बात, इतनी दिलजोई की बात, इतनी अच्छी बात बता रहे थे, ऐसा लगता था कि काश इस जगह पे मैं होता, काश इस जगह पर क्या होता, मैं होता। और कारी अबुल हसन साहब से और मौका पड़ता डांट भी लेते, और हक है उनका। ये कपड़ा देखो, झाड़ रहा हूं मैं, ऐसे झटक रही हूं, दुश्मनी है मेरी इससे। ये देखो मामा, ऐसे झाड़ रहे हो, दुश्मनी है, प्यार है। मैं ये चाहता हूं इस पे जरा सा तिनका भी ना हो, ये चाहते हैं मेरी खानकाह में कारी अबुल हसन रहने वाला जरा सी भी खराश ना है। और इंशाल्लाह इनके अब्बा हुजूर की मनकबत कारी साहब से जरूर पढ़वा जी, माशाअल्लाह, ताहिर मिल्लत, बोलो इंशाल्लाह,
इंशाअल्लाह। और वो भी आ गए शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम राशिद रजा मरकजी। जी हाँ जी हाँ, इनका भी सुनेंगे। समझ में आ रही बात? बस क्योंकि 2 बजने वाले हैं और हजरत की तकरीर होनी है।